श्री कृष्ण भगवान का जन्म। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज करते थे। उनके पुत्र का नाम था कंस। कंस बहुत बलवान था, परंतु वह अत्याचारी और क्रूर स्वभाव का था। उसके आतंक से सब लोग भयभीत रहते थे। कंस की बहन का नाम देवकी था। देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से हुआ। विवाह के दिन कंस अपनी बहन और जीजा को उनके घर तक स्वयं रथ में छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, देवकी निर्दोष है। मैं वचन देता हूँ कि उसके जितने भी बच्चे होंगे उन्हें मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए और कंस ने उन्हें जन्म के तुरंत बाद मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान विष्णु के आदेश से वो गर्भ योगमाया के प्रभाव से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। अब देवकी का 8वां गर्भ आया। इसी समय भगवान विष्णु स्वयं उसके गर्भ में प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव ने दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। भगवान ने कहा, मैं इस धरती पर अधर्म को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए जन्म ले रहा हूँ। जब मैं जन्म लूँ तो तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुँचा देना। रात्रि के समय जब अंधकार छाया हुआ था, बादल गरज रहे थे और वर्षा हो रही थी, तभी श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव ने देखा कि उनके पुत्र के चरणों में श्री चिन्ह है और वह अत्यंत सुंदर हैं। तभी कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना नदी में मार्ग बन गया। वसुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना का जल बढ़ा हुआ था, पर जब वसुदेव उसमें उतरे तो यमुना पीछे हट गई। ऊपर शेषनाग ने फन फैलाकर श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने देखा कि वहां नंद बाबा के घर यशोदा को भी एक कन्या हुई है। वसुदेव ने दोनों बच्चों को बदल दिया। श्री कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान हुई है, तो वो तुरंत कारागार में पहुंचा। उसने बच्ची को देवकी से छीनकर जमीन पर पटक दिया, परंतु वह कन्या योगमाया थी। वह आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। वहीं से श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद यशोदा के स्नेह में हुआ और उन्होंने आगे चलकर असुरों का नाश कर धर्म की रक्षा की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो युगों युगों तक प्रेम, करुणा और धर्म का प्रतीक बने रहे।